भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती। 14 राज्यों में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है मुश्किलें। न्याय यात्रा से क्या मजबूत होगी कांग्रेस। 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल बनाएंगे। इसके लिए कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कहा जा रहा है। 6200 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस नेता 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। 14 राज्यों में से 10 में अभी बीजेपी की सरकार है, यानी राहुल सीधे तौर से नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। अभी कांग्रेस की सरकार देश के सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल और ज्यादा बेहतर हो सकता है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। वो मेघालय, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक पहुंचेंगी। इन 14 राज्यों में करीब 355 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में 236 सीटें जीती थी। बाकी बची हुई सीटें बीजेडी, जेडीयू, टीएमसी और शिवसेना के खाते में गई थी। इन राज्यों में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन वापस पाने और सीटें बढ़ाने की चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का फोकस पीएम मोदी और हिंदुत्व की काट तलाशने पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विहिप और अन्य संगठनों ने इस आयोजन को गांव-गांव तक पहुंचाने की प्लानिंग की है। माना यह भी जा रहा है कि राम मंदिर का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा राम मंदिर से उपजे माहौल में कारगर साबित होगी, इसकी गारंटी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले साल कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 7 सितंबर 2022 को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचकर संपन्न हुई थी। 130 दिन लंबी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए थे। इस यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ा ही। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस सत्ता पाने में भी सफल रही, तो इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय दिया गया।